प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो से मिली प्रेरणा। गाय को चारा खिलाकर मनाया नववर्ष। श्री राधा कृष्ण भगवान के उपासक अनन्य भक्त भारतीय हिंदू गुरु श्री प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर न्यू ईयर का वीडियो वायरल हुआ, जैसे देखकर सैकड़ों लोगों ने इस बार नया साल अलग ही अंदाज में मनाया। श्री राधा कृष्ण भगवान के उपासक अनन्य भक्त गुरु श्री प्रेमानंद महाराज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका हेडिंग था, न्यू ईयर पर पूरी होगी हर अधूरी ख्वाहिश, बस करे ये खास काम। लाखों लोगों ने यह वीडियो देखा, जिसमें वह नववर्ष पर गाय को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना, भूखों को भोजन कराने और गरीबों को कंबल भेंट करने का कह रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान के उपासक गुरु श्री प्रेमानंद महाराज का न्यू ईयर का वीडियो पेरियर होकर अनेक भक्तों ने बस इसी से प्रेरणा लेकर हरा चारा लेकर शहर के चौराहे, कॉलेज रोड, कलेक्ट्रेट रोड, बाजार शहर में अलग हिस्से में भूखे गौवंश को हरा चारा खिलाया। किसी ने मंदिर पर बिस्कुट बांटे। अनेक भक्तों ने प्रेरणा लेकर हरा चारा गाय को खिलाया। इस पुण्य कार्य को गुरु श्री प्रेमानंद महाराज जी प्रेरणा लेकर फॉलो किया। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन। ठंडी है, कभी एक साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर। चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। एक वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो से मिली प्रेरणा। गाय को चारा खिलाकर मनाया नववर्ष। कैलेंडर के हिसाब से साल बदला है और इस साल बदलने के मौके पर कुछ नया करने की जिज्ञासा तो नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो प्रेमानंद जी महाराज का देखा, जिसमें वो आज के दिन नववर्ष को कुछ इस तरह से मनाने की बात कर रहे हैं कि इस मौके पर लोगों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, गरीबों को कंबल बांटना चाहिए या फिर उनको भोजन कराना चाहिए। और इसी से प्रेरणा लेकर आज मैंने तय किया कि क्यों ना इस दिन को कुछ खास बनाया जाए, और मैंने अपने कुछ साथियों मित्रों को फ़ोन किया कि हम आज का दिन गाय को हरा चारा खिलाकर मनाते हैं। तो वे भी इसके लिए राज़ी हो गए और हमने एक वाहन में भरकर चारा शहर के अलग अलग हिस्सों में गौ माता को खिलाया, जहाँ अमूमन गाय मिल जाती है। और इस पुण्य कार्य में मेरे साथ मेरे मित्र भूपेश चौरसिया, प्रकाश करार और सतीश करार का भी सहयोग रहा, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये मेरे इस नववर्ष के का जो पहला दिन है वो सार्थक हुआ है, और पूरा साल ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण गुजरा। चारों तरफ से जो खबर आई है उन्हें देखकर जो है हृदय आनंदित हो रहा है, गदगद हो रहा है कि आज हमारे युवा नववर्ष का स्वागत मंदिरों में जाके, तीर्थों में जाके, पवित्र नदियों में स्नान करके, साधु संतों और शास्त्रों को दर्शन करके, प्रसन्न करके, श्रवण करके नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। कोई गौशालाओं में जाकर गौओं की सेवा कर रहे हैं, तो कोई अपनी श्रद्धा और विश्वास और साधन के द्वारा इस कड़कड़ाती ठंड में जो परेशान हैं लोग, उनको कंबल बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, भोजन प्रसादी बांट रहे हैं। तो ये जो आनंद है, इस सनातन धर्म संस्कृति को अपनाकर, उसके संस्कारों को अपनाकर नव वर्ष का स्वागत करने का ये जो आज देखने और सुनने को मिल रहा है, इससे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मेरा देश जाग रहा है, मेरे युवा जाग रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म और संस्कृति ये किताबों का विषय नहीं है कि किताबें इकट्ठी की, अपने कमरे में रख ली, पूजा की अलमारी में रख ली, उनको प्रणाम करते रहे। सनातन धर्म अगर जीवन का आनंद लेना है, अगर जीवन में कुछ पाना है,
जीवन में तरक्की करना है, जीवन में शांति, प्रेम, सद्भाव, सारे सद्गुण इकट्ठे करना है, तो इस सनातन धर्म को जीना पड़ेगा। जब भी मौका मिले, किसी पर्व पर, त्योहार पर, नववर्ष पर, सारे समाज में मिलकर के जब इस तरह से सनातन धर्म को जीकर हम पर्व और त्यौहार को मनाते हैं, तो उसका संदेश जो है आने वाली पीढ़ी पर होता है। आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना माथा सिर ऊंचा करती है, उसे गर्व होता है कि हमारे ऐसे संस्कार हैं, हम इस धर्म में पैदा हुए, हमारी ऐसी संस्कृति है। तो ये जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज युवाओं ने संभाली है अपने कंधों पर, वो कोटि कोटि प्रणाम करने योग्य है, कोटि कोटि प्रशंसा करने योग्य है। आज चारों तरफ देखो, युवाओं की भीड़ लग रही है दर्शन करने के लिए, तीर्थों पर, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, मंदिरों में। ये शुभ संकेत है भारत के लिए, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के लिए, जिन्होंने, जो युवाओं ने ये जो भार है अपने कंधों पर रख लिया है आने वाली पीढ़ी को देने के लिए। इसलिए ये गर्व का विषय है। हिंदू जब जागता है तो काफ़ी दिनों तक के लिए जाता है, काफ़ी वर्षों के लिए जागता है। और ये घोष उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान नवोदत आज जो है साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्माचार्यों के, कथावाचकों के जो प्रवचन थे, जो सत्संग थे, जो अच्छी बातें थीं, जो प्रेरणाएं थीं, आज वो मानो जीवंत होकर नववर्ष का स्वागत कर रही है युवाओं के रूप में। धन्य है वो युवा जिन्होंने अपना नववर्ष मंदिरों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के, पवित्र नदियों में स्नान करके, साधु संतों के दर्शन करके, गौ माता को चारा खिला करके मनाया है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने धीरे धीरे ही सही, देर से ही सही अपने बच्चों को संस्कारित किया। धन्य है वो युवा जो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहा है। देखिए, युवा इस देश का, समाज का, परिवार का भार वाहक की तरह होता है। युवा देश का भविष्य होता है। युवाओं के कंधे पर परिवार की, समाज की और देश की जिम्मेदारी होती है। और जिन युवाओं के हृदय में सनातन धर्म, संस्कार और संस्कृति के प्रति ऐसा प्रेम जागृत हुआ है, तो निश्चित मानना कि हमारा देश प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा और इसका उज्जवल भविष्य है। कि जब आने वाली पीढ़ी को देने के लिए जब युवा आगे आते हैं अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर, तो सहर्ष रूप से आने वाली पीढ़ी उसे स्वीकार करती है गर्व के साथ। मैंने पहले भी कहा कि सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार ये किताबों का विषय नहीं है, ये कभी कभार का विषय नहीं है। हम अपनी अगर जिंदगी, समाज को और देश को बदलना चाहते हैं, वास्तव में बदलना चाहते हैं, तो हमें धर्म को इसी प्रकार जीना होगा, हर पल, हर क्षण। क्योंकि जब हम मुस्कुराएंगे, हम शांत रहेंगे, हम प्रेम और आनंद से भरे होंगे, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में संघर्ष कर सकते हैं, तभी हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो चारों तरफ से जो खबर मिली है, उसके लिए मैं हृदय से अपने युवाओं को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं मंगल कामना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु ऐसी ही अपनी कृपा इन युवाओं को बरसाते रहना, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इनके जीवन के संघर्ष, चुनौती का सामना करने की साहस देना और अपने जीवन में निरंतर पथ पर ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।